नौ रिपोर्टर देख रहे हैं आप। अब कली की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि छुट्टी के बाद जब गिरावट के साथ शेयर बाजार खुला है तो 749 अंकों की गिरावट देखने को मिली। BSE 76,000 के आंकड़े पर कारोबार शुरू कर चुका है। तो NSE के निफ्टी 50 में भी 236 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। तो 10,000 के आंकड़े पर निफ्टी 50 पे कारोबार शुरू है। शुक्रवार को BSE में 241 अंकों की गिरावट रही थी। 86 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी भी बंद हुआ था। और दोबारा से सप्ताह की शुरुआत, कारोबारी सप्ताह की शुरुआत, और ऐसे में कारोबार में ही गति नहीं है। रेड लाइन के साथ जोन में बाजार खुला है। लगातार निवेशकों के पैसे जो हैं वो एकाएक नीचे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर जब बाजार में इस तरह का माहौल रहता है, अस्थिरता बनी रहती है, तो निवेशकों का विश्वास भी बाजार से डोलने लगता है, डगमगाने लगता है। और यही वजह है, FDI हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, या फिर जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उस पर असर इसका पड़ता है। और बाजार में ये हलचल इसलिए भी ज्यादा देखी इन दिनों जा रही है क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके शपथ लेने के बाद से कुछ स्थिति साफ होगी। उनके फैसले जो हैं उनकी नई सरकार के, वो कई हद तक चीज़ों को बदलेंगे, या यूं कहें अलग जो बाजार है वो कैसे हालांकि इन मुद्दों को लेता है, ये बहुत हद तक ज़रूरी हो जाएगा। तो साफ तौर पर बाजार में इस वक्त स्थिरता नहीं दिख रही है। लगातार शेयर टूट रहे हैं। कई जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयरों में भी गिरावट देखी जा रही है। और ये गिरावट की वजह से GDP पर भी असर पड़ना तय माना जा रहा है। एक रिपोर्ट जो नेशनल स्टैटिस्टिक मंत्रालय है, नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय, उसकी एक रिपोर्ट की मानो तो इस बार GDP 5.4 रहने का अनुमान है, जो कि पिछले कई सालों में सबसे कम है। और ये बहुत घातक बुरा दौर साबित होता है जब इस तरीके से GDP के आंकड़े इतने कम आते हैं। आपको याद होगा जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई थी तो भारत की जो विकास दर थी वो 8 दशमलव से ज़्यादा में दर्ज की जा रही थी, जो कि बहुत पॉजिटिव साइन था। पूरी दुनिया धड़ाम थी, त्राहिमाम थी, तब भारत बड़े आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रहा था। GDP में गिरावट को कैसे थामने की कोशिश सरकार की रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जो नोट, या यूँ कह लें जो साफ तौर पर जो रुपए की गिरावट है वो भी देखने को मिली है। बीते रोज भी रुपया काफी नीचे चला गया है डॉलर के मुकाबले। और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब इस तरीके के हालात बनते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है तो GDP के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। क्या कुछ हाल आज बाजार का अब तक नजर आ रहा है और आगे चल करके क्या रहेगा? उसके बाद GDP पर सवाल आपसे। देखिए, बिल्कुल एक बार फिर से बाजार जो है उसी रफ्तार में खुलते दिखाई दे जैसे पिछले सप्ताह में हमने देखा कि गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ था। देखिए 77,000 के 76,500 के आसपास सेंसेक्स इस वक्त खुलते दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 में भी 0.86% की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। देखिए हमने पहले प्रेडिक्शन किया था कि लोहड़ी का जो त्योहार है, मकर संक्रांति त्योहार, यानी 15-16 तारीख जनवरी के बाद से ही बाजार में उछाल देखने को मिल सकता है। इसकी वजह मानी जा रही है कि जैसे जैसे बजट के दिन नजदीक आएंगे वैसे वैसे बाजार में थोड़ी सी सुधार देखने को मिल सकती है। देखिए पिछले सप्ताह भी बहुत निवेशकों का पैसे नुकसान हुए थे। अमेरिकी बाजार में भी काफी नुकसान देखने को मिला। जिस दिन अमेरिकी बाजार में गिरावट देखने को मिलती, उसी दिन उसके दूसरे दिन भारतीय बाजार उसमें जो है कमजोर के साथ शुरुआत होती दिखाई दे रही है।
फिलहाल देखिए बाजार जो है इस वक्त कई तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर्स शुक्रवार की तरह आज भी जो है रेड जोन में खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक चिंता का विषय है कि लगातार तीसरे चौथे दिन बाजार जो है इसी चाल में खुलते हुए दिखाई दे रहा है। ये इसका असर जो है खासतौर पर जीडीपी पर भी पड़ते हुए जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जीडीपी को सुधारने के लिए नए आरबीआई के गवर्नर जो है वो आ चुके हैं और तमाम व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश की तो जा रही है, लेकिन बाजार जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को। अब देखना होगा रुपया कि जब जिस कमजोर हो रहा है और शुभम, रुपया कमजोर होता चला जा रहा है। जब जब एक समय वो भी था जब कहा जाता था जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो गिरती है। एक समय ये भी था जब एनडीए कहा करती थी। आज रुपया बहुत नीचे आ गया है। दूसरा सवाल ये जीडीपी को लेकर के नेशनल स्टैटिस्टिक जो रिपोर्ट है वो भी आई जिसमें कहा गया कि 5.4 के आसपास जीडीपी रह सकती है। अब ऐसे में ये बता रहा है कि मंदी का असर आ रहा है, रुपया भी गिर रहा है, जीडीपी की रफ्तार भी थम रही है। इसको कैसे बाजार को संतुलित किया जाएगा, वित्त मंत्री के लिए कितना बड़ा जोखिम भरा रहेगा, इसको इस मुद्दे से उभर कर सामने आ पाना। देखिए रुपया कमजोर हो रहा है उसकी साफ तौर पर वजह है कि अमेरिकी बाजार में भी रुपये का खासतौर पर असर नहीं पड़ता। पिछले आप कुछ समय से देखिए न सिर्फ रुपया बल्कि गोल्ड के दामों में भी जो है घटोतरी देखने को मिली। इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इसका असर पड़ता है। उसके अलावा देखिए कच्चे जो तेल है और उस पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। अब देखिए वित्त मंत्री के सामने चुनौती है कि अपने बजट में किस तरह से पेश करती है।